हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट। जी हाँ, बहुत सारे कस्टमर्स को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर बिजनेस लोन लेने के लिए हमें करंट अकाउंट की ज़रूरत है या फिर सेविंग अकाउंट की। ये सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। आज हम पहले बात करेंगे कि आखिर जो हमारा करंट अकाउंट है उसका पर्पस क्या है। जी हाँ, आखिर हम करंट अकाउंट ओपन ही क्यों करते हैं। करंट अकाउंट ओपन करने का मेन पर्पस है कि वो बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए होता है, यानी कि वो बिजनेस स्पेसिफिक हो गया। सेविंग अकाउंट में हम किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली कस्टमर्स, तो वो सेविंग अकाउंट में ही अपना लेन देन कर लेते हैं। पर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेस अकाउंट की जो नीड है, यानी कि करंट अकाउंट की जो नीड है, वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हमें सेविंग अकाउंट में नहीं मिलते हैं। यानी कि करंट अकाउंट के बेनिफिट्स ऐसे क्या हैं, जैसे कि लिमिट नहीं है कोई ट्रांजेक्शन पे। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर सेविंग अकाउंट में आप लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन करें 10 लाख से ऊपर तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेविंग अकाउंट, जैसा कि उसका नाम ही बता रहा है कि ये सेविंग पर्पसेस के लिए है। इससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है इस अकाउंट से। अगर हम सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं या सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करा रहे हैं और हमारी टर्नओवर सिर्फ 50 लाख है, तब तक तो सही है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपका बैंक तभी फुलफिल कर पाएगा जब आपके पास एक करंट अकाउंट होगा। लेकिन क्या अगर हमारे पास सेविंग अकाउंट होगा तो हमारा लोन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपका लोन बिल्कुल होगा। इससे लोन का कोई कनेक्शन नहीं है कि आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आपका लोन नहीं होगा। सेविंग अकाउंट से भी लोन होते हैं। करंट अकाउंट में भी बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाती हैं, लेकिन हाँ, सेविंग अकाउंट से भी लोन होते हैं। करंट अकाउंट से जो हमारा क्रेडिट मैनेजर है वो बिजनेस की स्टेबिलिटी देख सकता है कि आपका बिजनेस कितना स्टेबल है। एक महीने में आपके पास कितने पैसे आते हैं, यानी कितना अमाउंट क्रेडिट होता है, और आप कितने पैसे खर्च करते हैं। वो ये देखता है कि कितने अलग अलग पार्टी से आपके पास पैसे आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ही पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर हमारे पास बस एक ही सप्लायर है या एक ही वेंडर है जिसको हम सेल करते हैं, तो आप खुद सोचिए ये कितना रिस्की बिजनेस हो गया। कल को उसने हमसे माल लेना बंद कर दिया तो हम सेल कहाँ करेंगे? तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ये दिखाती है कि कितनी डिफरेंट पार्टी से आपको पेमेंट आती है, किस किस पार्टी से आप डील करते हैं। वो रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, बहुत सारे केसेस में रिलेटेड पार्टी से भी क्योंकि डीलिंग होती है। रिलेटेड पार्टी का मतलब है जो जैसे भाई बहन, छोटी छोटी हमने अलग अलग कंपनी बना ली जिसे हम सिस्टर कंसर्न्स कहते हैं, और उनसे ही डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उन ट्रांजेक्शन को हमें एग्जाम्प्ट करना पड़ता है, मतलब उन्हें हटाना पड़ता है रिलेटेड पार्टी की वजह होने से। तो बिजनेस लोन में जब हम देते हैं तो हम करंट अकाउंट में ये देखते हैं हमारा क्रेडिट मैनेजर कि कितने बिजनेस आपका स्टेबल है, आपके बिजनेस में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है पर मंथली, कितना एवरेज आप मेंटेन करके चल रहे हैं, आपके बिजनेस में कितनी पार्टीज हैं। अब हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में। आखिर सेविंग अकाउंट का क्या यूज है? सेविंग अकाउंट, जैसा कि नाम ही बताता है, हम इसे पैसा सेव करने के लिए यूज करते हैं। हम सब जानते हैं करंट अकाउंट में पैसे रखने के कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहीं सेविंग अकाउंट में हमें पैसे रखने का इंटरेस्ट मिलता है। जब उसमें पैसे पड़े होते हैं ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो सेविंग अकाउंट का ये एडवांटेज है। बट करंट अकाउंट में हमें फिर क्यों नहीं मिलता इंटरेस्ट? जी हाँ, क्योंकि उसमें हमें दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके करंट अकाउंट में एक महीने में 5 से 6 करोड़ या मान लीजिए 10 से 20 लाख रुपए का चलता रहता है ट्रांजैक्शन, तो बैंक जो है आपको ऑटोमेटिकली, लेकिन याद रखिए सिर्फ करंट अकाउंट पे ऐसे ऑफर्स देता है जिसमें ऑटोमेटिकली आपके पास ऑफर्स आते हैं लोन के। आपकी ट्रांजैक्शन जो निकलती रहती है, नेट वैल्यू आपकी ट्रांजैक्शन के, उसके अकॉर्डिंग खुद बैंक वाले आते हैं। आप फाइल नहीं लगाते, वो आपके पास आते हैं कि आप ये ओडी ले लीजिए, आप ये लोन ले लीजिए, आपके बिजनेस के लिए ये बेनिफिट करेगा, आप ये ले लीजिए। खुद अपने प्रोडक्ट बेचने आपके पास आते हैं। तो करंट अकाउंट होने की वजह से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे। जो गवर्नमेंट मान लीजिए हमें कोई बेनिफिट पास ऑन करना चाहती है तो यूजुअली वो उन्हीं को मिलते हैं जिनके करंट अकाउंट होते हैं, क्योंकि जो वेंडर अपने सेविंग अकाउंट पे काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं उन्हें बेनिफिट नहीं मिलते। पर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बताना पड़ता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बट करंट अकाउंट अपने आप में ही चिल्लाकर कह रहा है कि हम तो बिजनेस ही कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट अगर आ रहा है तो हमें दे दो, हमें भेजो वो बेनिफिट, पास ऑन करो बैंक, क्योंकि बैंक अपने आप पास ऑन कैसे करेगा आपको?
उसे क्या पता कि आपके सेविंग अकाउंट में तो बिजनेस चल रहा है। तो अगर हमें बेनिफिट्स लेने हैं, बैंक से भी चाहते हैं कि हमें कुछ ऑफर्स मिले ऑटोमेटिकली, जो कि मिलते रहते हैं, तो हमें उसके लिए करंट अकाउंट ही चाहिए। तो यानी कि अगर हम सेविंग अकाउंट से बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लोन तो हो जाता है, लेकिन जो बेनिफिट्स करंट अकाउंट में होते हैं वो हमें नहीं मिलते। जैसे कि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट में हम कितनी भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, 1 लाख एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको ITR का यानी कि इनकम टैक्स का आपको नोटिस आ सकता है, और उसमें ट्रांजैक्शंस भी लिमिटेड हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट नाम से ही बता रहा है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए है, ये बिजनेस पर्पस या कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। तो आप इसे यूज़ अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपको मिलने चाहिए। क्या बिजनेस लोन के लिए करंट अकाउंट ज़रूरी है? नहीं। तो क्या करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आपके बैंक के साथ अच्छे रिलेशन बने ताकि वो आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बैंक्स उनको ही प्रोडक्ट ऑफर करता है, OD और अपना बिजनेस लोन या कोई और प्रोडक्ट जिसके लिए वो एलिजिबल है जब आपका करंट अकाउंट होता है। आपकी टैक्स फाइलिंग, जी हाँ, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और आप टैक्स ऑडिट कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी टैक्स फाइलिंग, GST फाइलिंग, इन सब चीज़ों में आपका करंट अकाउंट बहुत हेल्प करता है। GST फाइलिंग में भी बहुत स्मूथ हो जाता है करंट अकाउंट। इसके साथ बैंक से ट्रस्ट तो बनता ही है, तो हमें ढेर सारे ऑफर्स भी मिलते हैं। और बिजनेस की स्टेबिलिटी, अब बिजनेस की स्टेबिलिटी कैसे दिखाएगा करंट अकाउंट? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर अकाउंट में कंटिन्यूसली पैसे क्रेडिट होते हैं और ट्रांजेक्शन्स देखता है क्रेडिट मैनेजर कि दूसरी पार्टी से हो रहा है, यानी अलग अलग पार्टी से पैसे आ रहे हैं, तो इससे हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है और लोन अमाउंट बढ़ाने के लिए हमें हेल्प करता है। यानी कि अगर हमें बिजनेस लोन लेना है फ्यूचर में तो हमें कैश ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए। देखिए, कुछ ट्रांजैक्शंस तो कैश में ही होती हैं, तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप कैश ट्रांजैक्शंस ना के बराबर करें और अपने करंट या सेविंग अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करें, जिससे कि आपको लोन लेने में हेल्प हो, आपका क्रेडिट हिस्ट्री बन सके, आपका अकाउंट सिक्योर और ट्रस्टवर्दी बन सके। अगर आप चाहते हैं आज या कल फ्यूचर में बिजनेस लोन लेना, तो आज ही अपना सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में शिफ्ट कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प होगी अपने बिजनेस को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए और लोन प्रोसेस को आसान करने के लिए, सिबिल हिस्ट्री बनाने के लिए, अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। और हाँ, अगर आज मैं किसी सवाल का जवाब देना भूल गई हूँ या मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं लिए हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर अपना सवाल पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे टेकअप करेंगे। और आपकी जो भी कन्फ्यूजन रहती है, जैसे कि आज ये सवाल भी हमने पूछा था कमेंट में, इसीलिए मैंने ये पिक किया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आप अब समझ चुके होंगे कि सेविंग अकाउंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें बिजनेस लोन में। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारा और अच्छा बिजनेस लोन हो और हमारा बिजनेस ग्रो करे, हमें बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजेक्शन अलग, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अलग करना चाहिए सेविंग से। तो कोशिश करें कि शिफ्ट करें अपने सेविंग को करंट अकाउंट में और कैश ट्रांजेक्शन्स थोड़ी कम करें ताकि हम अपने बैंक ट्रांजेक्शन्स पर ध्यान दे सकें। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।